ये ट्विटर वही है जो भारत के खिलाफ कैंपेन करता था। ये ट्विटर में डॉर्सी वही है, आपको याद होगा जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो उसको वो गलत मानते थे वॉशिंगटन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। ट्विटर मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। ये ट्विटर वही है जो भारत के खिलाफ कैंपेन चलाता है। ये ट्विटर वही है जो लाल किले से तिरंगे का अपमान करता है और उसे फिक्शन बताता है। ये ट्विटर वही है जो हिंसा पर हमला होता है और उसे गलत ठहराता है। ये ट्विटर वही है जो लोग गंदी तस्वीर महिलाओं की ट्वीट करते हैं उन पर कार्रवाई करने से मना करता है। कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ट्विटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये ट्विटर भारत के संविधान को नहीं मानता, कानून को नहीं मानता। हर सोशल मीडिया का सम्मान यहाँ किया जाता है, लेकिन उन लोगों को कानून मानना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमलावर दिखे हैं रविशंकर प्रसाद, और साफ तौर पर सवाल करते हुए नजर आए हैं कि ट्विटर के समर्थक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज चुप क्यों है, चुप्पी क्यों साथ ली है राहुल गांधी ने। कई सारे सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। डॉर्सी का पूरा आरोप बेबुनियाद है। ये ट्विटर वही है जो भारत के खिलाफ कैंपेन करता था। ये ट्विटर में डॉर्सी वही है, आपको याद होगा जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो उसको वो गलत मानते थे वॉशिंगटन में, और जब कुछ अतिवादी किसानों ने लाल किले पर हमला किया, तिरंगा उतार दिया, सिपाहियों को पीटा, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते थे। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये ना भारत का संविधान उस समय मानते थे, ना भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया, और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीज़ें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। आप आईटी मिनिस्टर थे, क्या वाकई धमकी दी गई थी, ऐसी कोई बात? मैंने पहले कहा गलत है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया था। मैं आपसे एक बात मैं फिर कहूं, अगर लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया गया जो सच्चाई है, तो उसके बारे में अगर आपत्ति की गई, इसे आप मत आगे बढ़ाइए तो गलत क्या है? उन्होंने कहा ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बाद में माने हम लोग की बात। अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उनको ट्विटर पर उनकी आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी, उस पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा आपको सुनवाई करना पड़ेगा, नियम बनाया, उसको फॉलो नहीं किया उन्होंने, बाद में किया। ये सच्चाई है। अब कांग्रेस के पास और कुछ नहीं बचा है, तो जो ट्विटर से खुद हटा दिए गए हैं, अगर उनका झंडा पकड़ के उनको भारत के लोकतंत्र के बारे में कहना है, तो मुझे कांग्रेस पार्टी से एक सवाल करना है। आज बंगाल में कांग्रेसी पीटे जा रहे हैं पंचायत के चुनाव में। आज बंगाल में भाजपा के लोग तो पीटे ही जा रहे हैं। ममता जी की अगुवाई में कोई ईमानदार चुनाव नहीं होता, वहां बूथ कैप्चरिंग होती है, आप लोग के टीवी पर दिखाया जाता है। कांग्रेस खामोश क्यों है? नीतीश बाबू खामोश क्यों है? हम लोग पर लोकतंत्र की अवहेलना का आरोप लगाते हैं। आज बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं और ये लोग खामोश हैं। यही इन लोग के दौरे। संसदीय क्षेत्र में 10 दिन बाद विपक्ष की बड़ी बैठक है, कैसे देख रहे हैं? आराम से समय है, आराम से उस पर खूब बात करेंगे, खूब बताएंगे। इस आपकी जानकारी के लिए, मिलने से जुलने से कोई भारत का ना भविष्य तय होगा ना स्थायित्व होगा। कौन है प्रधानमंत्री ये बताया जाएगा। अलग से लड़ेंगे वो। भाई दिन में सपने देखने पर कहाँ आपत्ति है? 23 होने दीजिए, काफी जवाब दिया जाएगा। एम्स का जो जमीन वापस कर दिया गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने हमला बोला। आप लोगों के मन में क्या है पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि मन में क्या है नहीं पता चलता है। मेरे ख्याल में इसमें सच्चाई
पूरी सच्चाई सामने आ गई है। पहले उन्होंने ज़मीन एम्स में नहीं दिया, पहले का आईसीयू को अपग्रेड करिए, बाद में एम्स के कैंपस में ज़मीन थी वो नहीं दिया, और अब जो ज़मीन दी गई है तो भारत सरकार की टेक्निकल टीम ने बताया है वो बहुत गहरी है, उसमें पूरी मिट्टी से भरना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, जो केवल मिट्टी है उससे बहुत स्थायित्व नहीं होता है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? मोटी बात है कि क्या नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में दूसरा एम्स खुले? पूरे देश में एक एक एम्स है, सिर्फ बिहार है जहां एक एम्स पटना के अलावा दूसरा भी आ रहा है। तो इसमें सहयोग करें, राजनीति नहीं करें। तो सुना आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी से कई तरह के सवाल किए हैं और साफ तौर पे कहा है कि आज कांग्रेस चुप क्यों है, आज कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कोई भी चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं होती है। ममता बनर्जी पर भी हमलावर दिखे हैं। रविशंकर प्रसाद नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ट्विटर मामले पर उन्होंने कई सारे सवाल खड़ा किया है, जवाब मांगते हुए दिखे हैं। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।